लाहौर की गलियों में रहने वाली ज़ैनब एक शर्मीली और मासूम लड़की थी। अपनी ज़िंदगी में किसी से ज़्यादा बात ना करने वाली ज़ैनब का दिल अचानक अपनी यूनिवर्सिटी के एक बेहद पुरएतमाद और मज़ाहिया लड़के हसान पर आ गया। हसान अपनी बातों से सबको हसान देने का फन जानता था, मगर ज़ैनब को उसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात उसका ख्याल रखना लगा। ज़ैनब हमेशा हसान से बात करते हुए कांपती रहती। उसे डर था कि कहीं वो उसकी शर्मीली तबीयत का मजाक न उड़ाए, लेकिन हसान को ज़ैनब की ये मासूमियत बहुत पसंद थी। वो अक्सर उससे मजाक करते हुए कहता, ज़ैनब, अगर तुम मुझसे इतना डरती हो तो मैं क्या तुम्हें भूत लगता हूँ? ये सुनकर ज़ैनब का चेहरा और ज़्यादा लाल हो जाता और वो खामोश हो जाती। एक दिन हसान ने यूनिवर्सिटी के बाग में ज़ैनब को चाय पीते हुए देखा। वो उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, ज़ैनब, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगी? ज़ैनब ने नरमी से सर हिलाया, लेकिन नजरें नीचे झुकाई रखी। हसान ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझसे इतना डरती हो कि मेरे करीब भी नहीं बैठ सकती? ज़ैनब की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए कहा, डरती हूँ, मगर आपसे ज्यादा खुद से डरती हूँ। हसान ने हैरानी से पूछा, खुद से क्यों? ज़ैनब ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने दिल की बात आपको न बता दूं। ये सुनकर हसान की आंखों में शरारत के साथ मोहब्बत झलकने लगी। उसने ज़ैनब के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, ज़ैनब, अगर तुम्हें अपनी बात कहने में इतना डर लगता है तो मुझे कहने दो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि शायद तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़ैनब की आंखें हैरत से खुल गई, मगर उसके दिल ने पहली बार सुकून महसूस किया। उस लम्हे में हसान के मजबूत अल्फाज और मोहब्बत ने उसके सारे डर को ख़त्म कर दिया। यूं ज़ैनब ने अपनी शर्मीली तबीयत और खौफ को पीछे छोड़कर हसान के साथ एक नई जिंदगी का आगाज़ किया, जहां मोहब्बत ने सब डर ख़त्म कर दिए। ज़ैनब और हसान की मोहब्बत का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। ज़ैनब की शर्म और खौफ अब भी बाकी थे, मगर हसान की मोहब्बत और तवज्जो ने उसके दिल को सुकून देना शुरू कर दिया था। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के बाग में बैठे थे। सर्दियों की हल्की हवा चल रही थी और शाम का वक्त माहौल को और ज्यादा रोमांचक बना रहा था। हसान ने ज़ैनब को अपनी तरफ देखते हुए कहा, ज़ैनब, क्या तुम अब भी मुझसे डरती हो? ज़ैनब ने नजरें नीचे करते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, इतना नहीं जितना पहले डरती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। ये सुनकर हसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्तगी से ज़ैनब के गाल की तरफ हाथ बढ़ाया और नरमी से उसके गाल को छू लिया। ज़ैनब के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब भी डर लग रहा है? हसान ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। ज़ैनब ने हल्की सी कपकपाहट के साथ सर हिलाया और कहा, थोड़ा सा। हसान ने नरमी से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, डरने की जरूरत नहीं ज़ैनब, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बात करने से ना डरो। ज़ैनब ने हसान की आंखों में झांका, जहां मोहब्बत और खलूस झलक रहा था। हसान ने आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, तुम्हें पता है ज़ैनब, तुम्हारी ये सुर्ख गाल मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर देते हैं। ज़ैनब ने नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। हसान ने अपने दोनों हाथों से ज़ैनब का चेहरा थाम लिया और कहा, ज़ैनब, ये लम्हा हमारे लिए है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हर झिझक को भूलकर सिर्फ मेरी आंखों में देखो। ज़ैनब ने पहली बार अपनी हिचकिचाहट को पीछे छोड़ते हुए हसान की आंखों में देखा। उस लम्हे में उन दोनों के दिलों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया जिसे कोई खौफ या शर्म तोड़ नहीं सकती थी। ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत ने ज़ैनब के दिल से बाकी का डर भी ख़त्म कर दिया और हसान के लिए उसका एतमाद मुकम्मल हो गया। उनकी ये कुर्बत उनकी मोहब्बत को और गहरा कर गई और वो दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हसान और ज़ैनब की मोहब्बत का अंजाम एक खूबसूरत शादी में हुआ। ज़ैनब के लिए ये लम्हा किसी ख्वाब की ताबीर था। उसकी शर्म और झिझक ने अब मोहब्बत और एतमाद की जगह ले ली थी। शादी के बाद दोनों ने एक छोटे से खूबसूरत घर में अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। एक शाम ज़ैनब बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। हसान खामोशी से उसके करीब आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। ज़ैनब को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो हल्की सी घबराहट के साथ बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय अभी लाती हूँ।
حسان نے مسکراتے ہوئے کہا چائے بعد میں پیتا ہوں، پہلے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زینب کو نرمی سے اپنی طرف موڑا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ زینب نے جھجکتے ہوئے کہا حسان یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسان نے شرارت سے جواب دیا بیوی ہو تم میری تو کیا اب بھی ڈرتی ہو؟ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ڈرتی نہیں، بس عادت ہے۔ حسان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اب تمہیں عادت بدلنی ہوگی۔ اس نے زینب کے گال کو نرمی سے چھوا اور اس پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ زینب کا چہرہ لال ہو گیا لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسان نے زینب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا زینب تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تمہاری یہ شرم، یہ معصومیت، سب کچھ میرے دل کو بے حد خوشی دیتا ہے۔ پھر حسان نے زینب کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے چہرے کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا تمہارے یہ ہاتھ، یہ گال، سب کچھ میرا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ زینب نے حسان کے گلے لگتے ہوئے کہا آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میں بس دعا کرتی ہوں کہ ہماری یہ محبت ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی محبت کی شدت اور قربت کا ایک خوبصورت اظہار تھا۔ حسان اور زینب کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، جہاں محبت، اعتماد اور قربت نے ہر لمحے کو یادگار